अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए आलू के कटलेट की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसे हम बहुत ही क्रिस्पी, क्रंची और टेस्टी बनाएंगे। स्पाइसी भी बनाएंगे और इसकी चटनी जो हम बनाएंगे वो इस कदर लाजवाब है कि आप उंगलियां ही चाटते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेंगे और बार बार ट्राई करेंगे। दो चीज़ों का हम इजाफ़ा करेंगे इसमें, तो देखिएगा टेस्ट में किस कदर इजाफ़ा हो जाता। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने हाफ़ केजी पोटैटो लिए हैं और माशाल्लाह से आप इनका कलर देखें किस कदर खूबसूरत है। इनको तो खाने को या बॉईल करने को बिल्कुल भी नहीं दिल कर रहा, ऐसे लगता है जैसे इनको रख लें, इस कदर खूबसूरत है माशाल्लाह से। हमें अल्लाह ताला की जितनी नेमतों का भी हम शुक्र अदा करते हैं कम है, इससे भी ज़्यादा ढेरों ढेर हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने इस कदर हमें ये चीज़ों से नवाजा है। इस कदर खूबसूरत चीज़ें हैं कि बंदा देखता ही रह जाता है इन चीज़ों को। तो चलिए जी अब हम इनको बॉईल कर लेंगे। तो जितनी देर में ये बॉईल होते हैं हम बनाते हैं चटनी। इसके साथ चटनी जो बनाएंगे बिल्कुल सिंपल है, लेकिन देखिएगा एक दो चीज़ें डालेंगे उस वजह से किस कदर खूबसूरत बनते और टेस्टी। तो चलें जी, 2 हरी मिर्चें यहाँ पे मैंने ली हैं और 2 यहाँ पे लाल मिर्चें ली हैं मैंने, कश्मीरी लाल मिर्चें ली हैं। और ये तीखी भी कम होती हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा इसमें। अगर आप इनको डिप करके पहले पानी में रख लें तब भी बेहतर है, अगर इसी तरह डालें तो तब भी बहुत बेहतर है। यहाँ पे 5 कलियाँ ली हैं मैंने लहसुन की और नमक लिया है हस्बे ज़ायका, वो आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। और यहाँ पे ज़ीरा लिया है मैंने हाफ़ टी स्पून। हाफ़ नींबू का रस मैं इसमें डालूँगी। और चलें जी हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो चलें जी हमारी यहाँ पे मज़े मज़े वाली चटनी रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून चीनी का डालेंगे। चीनी आपके पास बारीक पिसी हुई है या दूसरी है मोटी वाली तो कोई बात नहीं, मिक्स हो जाएगी। और यहाँ पे इमली का पल्प डाला है मैंने 1 टेबल स्पून और दही डाला है यहाँ पे मैंने 5 से 6 टेबल स्पून होगा। इसको भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये चटनी इस कदर मज़े की लगती है इन कटलेट के साथ, या वैसे भी अगर आप कोई पकोड़े बनाएं या इस तरह की कोई भी चीज़ स्पाइसी बनाएं, ये चटनी आपने बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना। बहुत ज़बरदस्त ये चटनी बनती है, इस कदर लाजवाब है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। और चलें जी अब हम इसको डिश में डाल लेते हैं और इसको चटनी को हम साइड पे रख देते हैं और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि हमारे पोटैटो बिल्कुल बॉयल हो चुके होंगे तो उनको देखते हैं हम। तो चलें जी यहाँ पे हमारे पोटैटो बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं। मैंने इनको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है ताकि इनके हम छिलके उतार सकें, हमारे हाथों को गर्म ना लगे। तो ये छिलके हम उतारेंगे। अगर हाथ से उतारना मुश्किल लगे तो आपने नाइफ़ के साथ इस तरीके से छिलके उतार लेने हैं, क्योंकि नाइफ़ से उतारना काफ़ी आसान हो जाता है। और याद रहे कि अगर आप बॉईल करके इनको फ्रिज में रखना चाहें तो तब भी रख सकते हैं। ये कटलेट तैयार करके भी आप फ्रिज में रखना चाहें तो रख सकते हैं, इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आगे चल के मैं आपको इनको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दूंगी। तो मोटे मोटे इसके कट लगा लेंगे हम ताकि मैश करने में ये इजी रहे। तो अब हम मसाले इसमें डालते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, ड्राई कोरिएंडर हाफ़ टी स्पून, चाट मसाला लेंगे हम हाफ़ टी स्पून, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ पे बेसन लिया है मैंने 2 टेबल स्पून। 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए हैं, 2 चम्मच, कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहाँ पे चावलों का आटा लिया है, ये भी मैंने 2 बड़े चम्मच 2 टेबल स्पून लिए हैं भर भर के, ये भी कम या ज़्यादा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा सा इसके अंदर मैंने हरा लहसुन और हरा प्याज डाला है बारीक बारीक करके, और साथ मैंने धनिया डाला है इसके मुट्ठी भर के। और हरी मिर्ची हम डालेंगे, बहुत ही बारीक करनी है हमने इसे, इतनी बारीक होनी चाहिए, मोटी बिल्कुल भी नहीं इसमें डालेंगे। तो इस तरह की बारीक हम इसमें, तकरीबन मैंने हरी मिर्चें इसमें 2 डाली हैं, 2 से 3 भी आप कर सकते हैं अगर आप स्पाइसी थोड़ा सा खाना चाहते हैं तो अब हम इसे अच्छा सा मिक्स करेंगे। और मिक्स हमने इस तरीके से करना है कि बिल्कुल भी इसको हमने बारीक नहीं कर देना,
थोड़े से इसके अंदर चंक्स नज़र आने चाहिए। उनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है जब चंक्स मुंह में आलू के आते हैं। तो चलिए जी, अब हमने इसको मैश कर लिया है। इसका टेस्ट ही इस तरह आता है ज़्यादा कि आप थोड़े से आलूओं को मोटा रखना है, और आप इससे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मुझे बेस्ट लगा था हाथ से करना, क्योंकि हाथ से इजी हो गया था। तो चलिए जी, अब हम बनाते हैं कटलेट इसके। अब हम एक बटर पेपर लेंगे और उसके ऊपर ऑयल ग्रीस कर लेंगे। बस थोड़ा सा ही ऑयल, एक ब्रश वाला ही हमने पूरे बटर पेपर के ऊपर लगा लेना है। और एक ब्रश लेंगे और थोड़ा सा ऑयल दोनों हाथों को इस तरीके से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, ताकि ये जो बैटर है हमारा हाथ पे चिपके ना। तो जो सारा बैटर है आप बटर पेपर के ऊपर रख लेंगे और थोड़ा थोड़ा इसको हाथों से नीचे को दबाएंगे, प्रेस करेंगे, और एक गोल शेप आपने इसको दे लेनी है, दरमियान में से कोई टूटे ना। और आपने इसको थोड़ा सा मोटा रखना है, इतना मोटा रखेंगे जितना आपने ये अपना कटलेट बनाना है, ये अपना कबाब बनाना है। मैंने तकरीबन 1 इंच से थोड़ा सा कम इसको मोटा रखना है, क्योंकि आलू के कटलेट हमेशा अच्छे लगते हैं थोड़े से मोटे ही। तो यहाँ पे हल्का सा ऑयल लगा लिया है। ऑयल इसलिए लगाया है क्योंकि हमने इसके ऊपर एक बटर पेपर रखना है और इसको थोड़ा सा हम बेलेंगे इसलिए क्योंकि हमने इसको एक लेवल में तो कर लिया है, लेकिन जब बेलेंगे तो बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल प्लेन आ जाएगा। तो ये देखें किस कदर खूबसूरत हो गया है। अब हम इसके ऊपर से बटर पेपर को उठा देंगे। ऑयल ग्रीस करना बिल्कुल भी नहीं आपने भूलना। जब ऑयल लगाते हैं तो बटर पेपर इजी से उतर जाता है। अगर आपके पास इस तरह की शेप है तो बिल्कुल ठीक है, इससे हम अपनी पसंद के कटलेट एक साइज़ के बना लेंगे। ये मार्केट से इजी मिल जाता है। अगर फ़र्ज़ करें आपको नहीं मिलता तो इसके मुतबादल भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि हमने क्या करना है। बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, हर चीज़ का कोई ना कोई तो हल ज़रूर होता है। तो चलिए जी, जो हमने बनाया है हम इसको उठाते हैं। थोड़ा सा आपने हाथ पे जब रखेंगे तो तब इसको ठीक कर लेना है, इसकी साइडें सारी। तो चलिए जी, ज़बरदस्त हमारी ये शेप बन चुकी है, और इसी तरीके से हम सारे बारी बारी बना के रख लेंगे एक साइड पे। और मैं आपको बता रही थी कि अगर आप इनको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इसी तरीके से जब ये कटलेट बन जाएं आपके, तो आपने इसी तरह से एक बटर पेपर लेना है या शॉपर ले लें कोई भी, तो उसकी कटिंग अच्छी सी करके एक बॉक्स में रखें। नीचे सबसे शॉपर रखें, ऊपर ये कटलेट रखें और फिर शॉपर उसके रखें, और एयर टाइट होना चाहिए आपका बॉक्स, और उसमें सारे आप बारी बारी रख दें। और जब ज़रूरत पड़े आपने निकाल लेने हैं और उनको फ्राई कर लेना है। निकालने आपने आधा घंटा पहले हैं, ताकि आधे घंटे में ये डीफ्रोस्ट हो जाएं। तो चलें जी, अब मैं इनको एक और शेप देने वाली हूँ डोनट की। तो देखिएगा किस कदर मज़े के बनते हैं। तो ये भी शेप मेरे पास थी तो मैंने इसको, ये देखें किस कदर हमारे ये डोनट खूबसूरत बनेंगे कटलेट। तो चलें जी, इस शेप को हम उठा लेते हैं और दिखाती हूँ आपको किस तरह के बने। चाहे आप तो बिल्कुल गोल वाले बना लें, चाहे डोनट की शेप दे लें इसको। तो चलिए जी, अगर आपको शेप नहीं मिलती तो ये कैप तो हर घर में ही किसी न किसी बोतल के ऊपर ज़रूर मिल जाएगा आपको, और ये ढक्कन छोटे वाला भी आपको ज़रूर मिलेगा, कैप छोटे वाला। अगर नहीं मिल रहा तो याद रखिएगा कि सिरप वाली कोई भी बोतल का ले लें और उसको अच्छे तरीके से वॉश कर लें। और इस तरह का रेड कैप भी आपको मिल जाएगा। और आपने लेना है बटर पेपर। अगर बटर पेपर भी नहीं है तो आपने कोई भी शॉपर ले लेना है, शॉपर की इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है, और जो बैटर आपने बनाया था वो इसके ऊपर रख लेना है। और ऑयल ग्रीस करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना बटर पेपर के ऊपर। तो इस तरह से मैंने 2 चम्मच इसके अंदर डाल लिए हैं, और इनको हम अच्छी सी शेप दे लेंगे। थोड़ा सा आपने दबा दबा के प्रेस कर करके इसको फिल करना है, ताकि कहीं भी गैप ना रहे। तो ये देखिए, बटर पेपर को आप लेंगे और इसके ऊपर फोल्ड करेंगे इस तरीके से, ताकि ये जो हमारा कटलेट है बहुत ज़बरदस्त और प्यारा सा बने। तो चलें जी, अब हम इसको निकाल लेते हैं बाहर। बाहर भी बहुत ही इजी आ जाएगा। तो ये देखें, इसकी साइडें मैंने इस तरीके से गोल कर ली हैं। अब बताती हूँ कि दरमियान में से हमने कैसे इसके होल करना है। ये देखें,
हमने वो छोटे वाला ढक्कन जो था कैप छोटे वाला उसको अंदर रखा है और प्रेस किया है, और दूसरी साइड से हम इसी कैप को निकाल लेंगे। है ना इजी वाली बात। हर चीज़ का कोई ना कोई हल ज़रूर मिल जाता है। तो है ना बहुत ज़बरदस्त ये कि हमें घर में ही सारी चीज़ें मिल गई हैं दोनों, और इन दोनों चीज़ों से ही हमने ज़बरदस्त शेप दे ली है। तो चलें जी, यहाँ पे रेडी हो चुके हैं सारे, और अब हम इनको करते हैं फ्राई। और फ्राई करना बहुत ही मज़े का लगता है क्योंकि उसमें बड़ी मज़े की खुशबुएं आती हैं, और जब खुशबू आती है खाने की और ज़बरदस्ती भूख लग जाती है। और यहाँ पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे। और सबसे मेन बात जो आपने इसकी फ्लेम है वो लो रखनी है, और हाई पे नहीं इसको करेंगे, और आपने ऑयल कम डालना है इसमें। जब हम ऑयल ज़्यादा डालेंगे जो ये टूट भी सकती हैं, ये बिखर भी सकती हैं। तो ये देखें ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी फ्राई हो रही हैं, और इनकी खुशबू तो अभी से बहुत ज़्यादा आ रही है मुझे। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा इनका कलर किस कदर खूबसूरत, आपको देख के अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, ये मैंने उठा भी इजीली ली हैं क्योंकि हमने इनकी फ्लेम लो रखी है। और इसी तरीके से बड़े ही सॉफ्ट हैंड से हम बाकियों को भी उठाएंगे और इनकी साइड चेंज करते जाएंगे। तो चलें जी, इनकी तो ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और मुझे तो लग रही है इनकी भूख, और यकीनन आपको भी देख के बहुत क्रिस्पी और क्रंची दिल कर रहा होगा। तो थोड़ी सी मेहनत करें और बनाएं अपने लिए भी। और याद रहे कि ये बाहर से बहुत ही क्रंची हैं। क्रंची इसलिए हैं कि जो हमने इसमें चावलों का आटा डाला था उससे बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका बढ़ जाता है, और जो बेसन डाला था आपको पता है कि उससे तो पकोड़े बनते हैं और वो कितने क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं, और बेसन भी इसके अंदर है। और पटाटो के जब चंक्स आपके मुंह में आएंगे, और जो मैंने लहसुन और प्याज डाला था ग्रीन वाला, और उसका भी टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगता है इसमें। आप इनको चाहे 3 घंटे भी रख लें तो ये बाहर से क्रंची ही रहेंगे। उनकी वजह यही है कि जो हमने बेसन और चावलों का आटा डाला था। तो चलें जी, अब हम इनको निकाल लेते हैं और डिश आउट करते हैं, और मैं आपको खा के भी चेक करके बताती हूँ कि ये कटलेट कैसे बने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जब आप निकालेंगे डिश में तो इसके नीचे बटर पेपर रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि जब हम फ्राई की हुई चीज़ निकालते हैं डिश में तो उसके नीचे ऐसे लगता है जैसे पानी पानी आ गया है। तो बटर पेपर रखना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना डिश के नीचे, और इस तरह दोनों साइडें इसकी क्रंची रहती हैं। तो चलें जी, मैं अब आपको इसकी बाइट लेके चेक करवाती हूँ कि किस कदर दोनों चीज़ें हमारी मज़ेदार बनी हैं। कबाब का तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस कदर ज़बरदस्त है, और चटनी का भी टेस्ट मैं आपको करवाती हूँ। इस चटनी के अंदर जो हमने इमली का पल्प डाला था और थोड़ी सी जो शुगर डाली थी और साथ लहसुन डाला था, इन सब चीज़ों का मिलके टेस्ट बहुत बढ़िया बनता है। तो इस कदर दोनों चीज़ों का टेस्ट, और पोटैटो तो आपको पता ही है कि हर किसी को पसंद आता है। इसके पकोड़े, समोसे, हर चीज़ अच्छी लगती है। तो ये साथ चटनी आपने बनाना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और जो हमने दही डाला था उसके साथ तो चटनी का और भी टेस्ट बढ़ गया। तो चलें जी, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला अच्छी सी रेसिपी लेके आपके साथ हाजिर होंगी। और मुझे लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। अल्लाह हाफिज़।